नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 4 इस्लाम का उदय और विस्तार यह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ और इसका समय है लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक के विस्तार के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। 600 से 1200 ईस्वी की अवधि में यह इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं, बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया जो ऐतिहासिक दृष्टि से संबद्ध रही है। आगे चलते हैं। ये जो समय है 600 से 1200 ईस्वी तक का, इस समय की जो जानकारी के स्रोत हैं यह अब हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, विस्तृत प्रश्न में, तो आप अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे। पहला है इतिवृत्त अथवा तवारीख। अरबी में इतिवृत्त को तवारीख कहते हैं, जिसमें घटनाओं का वृत्तांत कालक्रम के अनुसार दिया जाता है। मतलब पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी घटना घटी, यह क्रम से लिखा जाता है। इसे तवारीख या इतिवृत्त कहते हैं। अगला है जीवन चरित्र, जिसे सीरा बोलते हैं, और पैगंबर के कथनों और कृत्यों के जो अभिलेख मिले हैं वे हैं जानकारी के स्रोत। कुरान की टीकाएं, जिसे तफसीर कहते हैं, कानून की पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाएं जैसे कहानियां और कविताएं। दस्तावेज, जिसके अंतर्गत लेखों के खंडित अंश जैसे सरकारी आदेश अथवा निजी पत्र आते हैं। फिर पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि महलों के जो अवशेष बचे हुए हैं वे आते हैं। उससे भी हमें पता चलता है कि वे कैसे रहते होंगे, कौन बड़े महल में किस जगह कैसे कमरे थे, किस तरह थी। आगे है मुद्रा शास्त्रीय, जिसमें सिक्कों का अध्ययन, उस समय जो प्रचलित सिक्के थे उनके अध्ययन से इस समय की जानकारी मिलती है। तो फिर से बता रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जानकारी के स्रोत, इस समय की जो जानकारी है वो इन सभी स्रोतों से मिलती है। मतलब हम अगर 600 से 1200 ईस्वी तक के समय को के जो इतिहास है उसको जानना चाहे तो हम किन किन चीजों को देखेंगे? हम जो मैंने बताई इन सभी चीजों को देखें। आगे चलते हैं। अरब में इस्लाम का उदय। सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक अल्लाह की इबादत करने का और आस्तिकों मतलब उम्मा के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यह इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा और संस्कृति की दृष्टि से अरबी थी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे कि वे सौदागर थे और भाषा और संस्कृति की दृष्टि से वे अरबी थी। 6ठी शताब्दी में अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में मेसोपोटामिया, वही है। अरब जो लोग थे वो कबीलों में बटे हुए थे और प्रत्येक कबीले का नेतृत्व शेख द्वारा किया जाता था। इम्पोर्टेंट है ये कि भाई प्रश्न आता है कि प्रत्येक कबीले का नेतृत्व कौन करते थे?
तो शेख करते थे। अब ये जो शेख थे इनका चुनाव दो तरीके से होता था। पहला पारिवारिक संबंधों के आधार पर, दूसरा व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर। तो दो प्रकार से ये चुने जाते थे। पारिवारिक संबंध देखते थे या फिर कभी कभी बहुत साहसी व्यक्ति होता था, बुद्धिमान व्यक्ति होता था या उदार व्यक्ति होता था, तो वो सब लोग मिलकर शेख उस ऐसे व्यक्ति को चुन लेते थे। तो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये ज्यादातर प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जिन्हें बुतों मतलब मूर्ति, जिन्हें अरबी भाषा में सनम बोलते हैं। बुतों मतलब सनम, जिन्हें हम मूर्तियां कहते हैं, के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश, बद्दू या बेदुइन होते थे। यह भी इम्पोर्टेंट है कि बद्दू या बेदुइन किन्हें कहा जाता था। जो खानाबदोश होते थे उन्हें कहा जाता था। ये लोग भोजन और ऊंटों को चराने की तलाश में सूखे रेगिस्तान से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे। और जो रेगिस्तान के जो हरे भरे क्षेत्र हैं उन्हें नखलिस्तान कहते हैं। तो इस तरह वे खानाबदोश लोग भोजन की तलाश में, और क्योंकि वे ऊंटों का पालन करते थे तो इसीलिए ऊंटों को चराने के लिए सूखे रेगिस्तान से हरे भरे रेगिस्तान में जाते थे। इस तरह उनका खानाबदोश जीवन था। लेकिन कुछ कबीले शहरों में बस गए थे और व्यापार और कृषि कार्य करने लगे। पैगंबर मोहम्मद साहब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो कि अलग मैंने कलर से किया है, आप ध्यान से समझें। पैगंबर मोहम्मद कुरैश कबीले के थे और यह कबीला मक्का में रहता था। इस कबीले का वहां के मुख्य धार्मिक स्थल पर नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत, जो कि अभी बताया, सनम या मूर्तियां रखी जाती। मक्का के बाहर के जो कबीले भी काबा को पवित्र मानते। मक्का तो थे ही, मक्का में जो कबीले थे वे तो काबा को बहुत पवित्र मानते थे, लेकिन मक्का जो था शहर, उसके बाहर जो अलग जो शहर थे वहां के लोग भी काबा को बहुत पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने बुत भी रखते थे और हर वर्ष इबादतगाह की धार्मिक यात्रा मतलब हज के लिए वहां आते थे इबादत करने के लिए। मक्का यमन और सीरिया के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इसलिए इस शहर का महत्व और बढ़ गया था। एक तरफ यमन था, एक तरफ सीरिया, और बीच में मक्का था। तो और दोनों ही व्यापारिक स्थल थे, यमन भी और सीरिया भी। तो जब जाते थे तो बीच में मक्का आता था, इसीलिए इस शहर में वे रुकते थे। तो इस शहर का महत्व इसीलिए व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत बढ़ गया था। काबा को एक पवित्र जगह मतलब हरम माना जाता था। यहाँ हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों की सुरक्षा का प्रबंध किया गया था। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, विश्वासों, रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। मतलब जब वे तीर्थ यात्रा के लिए आते थे और व्यापार करने के लिए आते थे, तो जो खानाबदोश लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसे हुए थे, चले जाते थे और साथ ही बसे हुए थे, मतलब खानाबदोश और स्थायी जो कबीले थे वे आपस में बातचीत करने लगे, अपने अपने विश्वासों, रीति रिवाजों, इनको आपस में बताने लगे
और इस प्रकार उनमें अंतर संबंध बढ़ गया। बहुदेववादी अरबों को अल्लाह के बारे में अस्पष्ट जानकारी थी, लेकिन मूर्तियों और इबादतगाहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। ग्रह कार्य देख लेते हैं। प्रश्न 1 आपके लिए है कि 600 से 1200 ईस्वी के इतिहास की जानकारी के स्रोत जो आपको बताया था वो आपको विस्तार से अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आज पढ़ाए गए पाठ में से 7 अतिरिक्त 1 अंक के प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर भी लिखिए। तो ऐसा करेंगे तो आपको एक नंबर के जो प्रश्न है वो स्पष्ट हो जाएंगे। इसमें चॉइस आपकी है, आप रिक्त स्थान बना सकते हैं, सही गलत बना सकते हैं, मिलान बना सकते हैं या एक उत्तरीय प्रश्न बना सकते हैं। तो इस पाठ को ध्यान से समझेंगे। अगले भाग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।